नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे सितंबर 2024 का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। देखिए पीआईबी जो है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, दैट इज भारत सरकार की सरकारी वेबसाइट है, और द हिंदू न्यूज़पेपर आप सभी को पता है। और हमारा जो करंट अफेयर है आपके सभी एग्जाम के लिए काम का रहेगा, चाहे यूपीएससी का कोई भी एग्जाम हो, एनडीए सीडीएस सीएपीएफ या फिर किसी भी राज्य का पीसीएस एग्जाम हो, या कोई भी वनडे एग्जाम एसएससी बैंकिंग का, किसी कॉलेज का एंट्रेंस, कोई जुडिशरी का एग्जाम जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का अगर करंट अफेयर पूछा जाता है तो बिल्कुल हमारे करंट अफेयर से आएगा। और मैं हमेशा आपको बोलता हूं अगर हमारे पढ़ाए हुए से आपके पेपर में ना आए तो भैया अनसब्सक्राइब कर देना। और फ्री ऑफ कॉस्ट इसका जो पीडीएफ है वो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल डेली द हिंदू नोट्स पर अवेलेबल है, सर्च कर लेना। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे नुआखाई के बारे में। देखो नुआखाई जो है एक वार्षिक फसल उत्सव है। ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड में ये बिल्कुल मनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतरराष्ट्रीय दिवस। स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया जाता है, डेट बिल्कुल ध्यान रख लेना। ठीक है, ये जो न्यूज है ना ये पीआईबी की न्यूज है, सरकार की सरकारी न्यूज है। आजकल आपको देखने को मिलेगा चाहे वो पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी का कोई भी पेपर हो, ठीक है, उसमें डायरेक्ट पीआईबी की न्यूज देखने को मिलती है, चाहे कोई बैंक का ही पेपर भी क्यों ना हो। ठीक है, तो पीआईबी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे। देखिए एशियाई ओलंपिक परिषद की 44वीं आम सभा, ठीक है, कहां पे होती है ये जगह भी पता होना चाहिए। और इसमें बात होती है हमारी कुछ स्कीम्स, जैसे टॉप्स हुई, अस्मिता स्कीम हुई है ना। टॉप्स के बारे में बात करें, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम है। ठीक है, और अस्मिता जो है कार्यवाही के जरिए महिलाओं को प्रेरित करके खेल जगत में उपलब्धियां हासिल करना, इस मेनली योजना जो है इसका मकसद है। ठीक है, नेक्स्ट देखो भारत 2025 में क्वेड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ठीक है, अभी के लिए अगर बात करें क्वेड की जो मीटिंग है वो आगे करंट अफेयर में बिल्कुल कवर हो जाएगा, टेंशन मत लो, आराम से सुनते रहिए। पीडीएफ में अगर आपको हमारी हैंडराइटिंग समझ नहीं आती है, कहीं पे कुछ दिक्कत है, तो पीडीएफ को एक साथ में ओपन करें और उसको पढ़े। प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं, काफी अच्छा प्रिंट आउट यहाँ पे दिल्ली के मुखर्जी नगर से काफी 20-25 स्टूडेंटों ने दिखाया है पिछले महीने का, तो काफी अच्छा लगा। बहुत सराहनीय प्रयास आप लोगों का, एक दूसरे को सपोर्ट करते हो तो बहुत अच्छा लगा, बहुत। ठीक है, और देखो नेक्स्ट अल्जीरिया के जो राष्ट्रपति हैं इनका नाम याद रखने ना, अब्देल मजीद तेबोनो। ठीक है, ऐसी वाली चीजें जो रहती है ना वो पेपर में डायरेक्ट देखने को मिल जाती है, क्योंकि पेपर में क्या पूछेगा वही तो पूछेंगे जो चर्चा में रहता है ना। तो टेंशन फ्री रह के मन लगा के अच्छे से बस आप पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे मलावी में सूखा। मलावी देश है बिल्कुल, वहां पे सूखा पड़ा और भारत ने 1000 मैट्रिक टन चावल उनको भेजा था। ये बात है फरवरी मार्च की आई थिंक, लेकिन दोबारा से चर्चा में आया तो हमने बात कर ली कि भाई हमने यहाँ पे सूखा पड़ा था और हमने इनकी भी सहायता करी थी। अब रही बात मैप लोकेशन की, एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। जुलाई का भी हमने नहीं बना रखा है, अगस्त का भी नहीं बना रखा है। ठीक है, और उसके बाद में अगर हम बात करें तो सितंबर का भी बना दूंगा, एक 5-10 मिनट का वीडियो रहेगा जिसमें कंप्लीट मंथली जो मैप में जो लोकेशन थी उन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, दूसरा आपको बताऊं, नेक्स्ट देखो अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहान। ठीक है, तो इनका नाम ये एक ही नाम है, 50 नाम नहीं है। अब बड़ा नाम है, घर वालों ने इनका निकाल दिया, तो हमारी कोई गलती नहीं, इन्हीं की गलती। तो हमें नाम याद रखना है क्योंकि पूछी जाती है ऐसी चीजें। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे प्रेस बायोपिया के बारे में। प्रेस बायोपिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिसेंटली ये पूछा भी जा चुका है। अगर बात करें यूपीएससी के द्वारा भी एक बार ये डायरेक्ट इसके ऊपर सवाल पूछा जा चुका है। नॉर्मल एग्जाम जो आपके होते हैं एसएससी बैंकिंग, उनके लिए तो बिल्कुल डायरेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो देखो प्रेस बायोपिया के बारे में बात करें, उम्र के साथ होने वाली एक बीमारी है जिसमें लेंस के कम लचीले हो जाने के कारण पास की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की जो आंखों की क्षमता है वो खो जाती है या कम हो जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसी बीमारी ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए आप भी प्रेस बायोपिया के शिकार होते जा रहे हैं। इसके लिए एक आई ड्रॉप है जिसका नाम है एंटोड फार्मास्यूटिकल्स की प्रेस वू आई ड्रॉप। ठीक है, ये चर्चा में आई थी इंडियन एक्सप्रेस में, तो हमने ये उस दिन फिर बात करी थी। ठीक है गाइज, इसके लिए देखो इस बीमारी से आपको बचना है तो चश्मे का उपयोग करो। इस स्थिति का प्रबंधन करने का सबसे प्रभावी बिल्कुल तरीका है ये। उसके बाद में हम बात करेंगे नए वित्त सचिव जो हैं, उनका नाम है तुहिन कांत पांडे। ठीक है, तो ये याद रखो, वनडे एग्जाम जो एसएससी और बैंक के बच्चे एग्जाम देते हैं ना उनमें ऐसी चीजें जरूर देखने को मिल जाती है। ठीक है,
इसके बाद में रिसेंटली एक स्टूडेंट ने बताया, मुझे नहीं बताया पर्सनली, अपने किसी रिलेटिव को बताया कि आपने पिछले महीने सर का 10-15 दिन पहले सजेस्ट किया था कि इनका करंट अफेयर पढ़ लो बैंक के लिए, लेकिन उनके करंट अफेयर से तो बैंक में कुछ भी नहीं आया। तो भैया मैं तो आपको यही कहूंगा, बहुत सारी योजनाएं थी और योजनाएं अगर मेरे पढ़ाई हुए से ना आए ना तो चेक करके देख लेना एक बार। सारा कुछ मैंने कर रखा है, 3 दिन में कोई पहलवान नहीं बनता है, उसको रूटीन से बार बार रिवाइज करना होता है चीजों को, ठीक है। इतना सारा करंट अफेयर हमारा महीने का, अगर आप पॉइंट वाइज बात करोगे ना, तो महीने का कम से कम 250 से ज्यादा न्यूज होती है, जो हम नाम ही होता है ये 7 पेज या फिर 14 पेज न्यूज। और जितनी भी मैं न्यूज इंक्लूड करता हूं ना, हाईली टॉप रेटेड न्यूज होती हैं। तो एकदम से तो देखो आप, वही बात है आग पे मुंह, सॉरी, वो सब मतलब एकदम से कुछ नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है ऐसी चीजों का यार, बार बार रिवीजन करो, रिपीट तभी होगा, है ना। रिवीजन की होता है, देखो आप अगर कोई फोन भी चलाते हो ना, रिसेंट में जाओगे ना, तो रिसेंट में वो वही चीजें दिखाएगा, फोन को भी वही याद रहता है जो आप रिसेंट देख लेते हो, वही हमारी बॉडी के साथ में होता है, ठीक है। कि आप जितना ज्यादा रिवीजन करोगे वही याद रहेगा, तो रिवीजन की है हर जगह हर चीज में सफलता का, ठीक है। उसके बाद में सेमिकॉन इंडिया 2024 के बारे में बात करें तो ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में 11 से 13 सितंबर को ये बिल्कुल होने वाला प्रोग्राम। और भारतीय सेमीकंडक्टर जो मिशन है, इसके जो सीईओ हैं आकाश त्रिपाठी, नाम याद रखना, वनडे एग्जाम के बच्चों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम ऐसी चीजों का, ठीक है। उसके बाद में गाइज हम बात करेंगे यहाँ पे प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के बारे में। देखो इस योजना को 12 सितंबर 2019 से बिल्कुल शुरू की गई थी। 18 से 40 वर्ष की आयु के किसानों को 60 वर्ष की आयु तक 55 रुपए से लेकर 200 रुपए प्रति माह का योगदान करना होगा। एलआईसी जो है इस पेंशन फंड का प्रबंधन करेगा बिल्कुल। इसके तहत जो पात्र छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3,000 रुपए की निश्चित मासिक पेंशन दी जाती है। और इसमें पंजीकरण रजिस्ट्रेशन की अगर बात आती है तो बिहार से बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन देखने को मिले हैं, ठीक है। और देखो सरकार के द्वारा समान योगदान अंशदान होगा इसमें। और सरकार का जो एक विभाग है जिसका नाम है कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, वो इसमें बिल्कुल योगदान करेगा। उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे ऑटो कंपोनेंट क्षेत्र 2030 तक 100 बिलियन डॉलर के निर्यात लक्ष्य तक पहुंचने की राह पे है। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास के बारे में, जिसका नाम है युद्ध अभ्यास 2024। राजस्थान के यहाँ पे बिल्कुल ये सॉरी, राजस्थान के यहाँ पे बिल्कुल हो रहा है, 20वां संस्करण है, 2004 के बाद से प्रतिवर्ष है। तो ये भी चीजों का आप बिल्कुल ध्यान रखा करो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे, देखो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, ठीक है। तो देखो ये काफी चर्चा में रहता है आयोग, तो इसके जो अध्यक्ष है राजेश वर्मा, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में चौथा वैश्विक री इन्वेस्ट अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन और एक्सपो, गांधीनगर गुजरात के यहाँ पे, ठीक है। रूस में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, तो देखो ब्रिक्स के बारे में बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही निकल के आती है। अगर आप विकिपीडिया पे सर्च करोगे तो सऊदी अरेबिया को नहीं दिखा रखा है उन्होंने, ठीक है। और 9 ही सदस्य बता रखे हैं, लेकिन बहुत जगह यह भी बताया गया कि सऊदी अरेबिया पूर्ण तरह से, भारत ने भी कहा था कि सऊदी अरेबिया का बिल्कुल स्वागत करते हैं, और ऐसा सब करके न्यूज निकल के आई थी। तो देखो पेपर में एक बार देख लेना, और पेपर जब भी आपका हो उसको देने से जाने से पहले एक बार ब्रिक्स की खुद की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके बिल्कुल चेक कर लेना, ठीक है। ये आपका यहाँ पे स्टार रेटेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वर्ल्ड ऑर्डर के लिए भी, किसी भी पेपर के लिए भी, ठीक है। तो ये ब्रिक्स के बारे में बात करें, 2009 में पहला ब्रिक्स सम्मेलन रूस में ही हुआ था। 2010 में ये ब्रिक नाम था, उस टाइम पे एस नहीं जुड़ा था। एस के बारे में बात करें तो ये बनता है 2010 में। और सॉरी 2021 भारत ने तीसरी बार मेजबानी करी थी, होस्टिंग करा था इसको। और इसका एक कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट है जिसको आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था कहते हैं, ये ब्रिक्स की ही है, ठीक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक है, वो भी इसी से संबंधित है बिल्कुल, जिसका हेडक्वार्टर संघाई चीन में है, ठीक है। इसके बाद में गाइज हम बात करेंगे क्लैड 2 स्ट्रेन के बारे में, ये एमपोक्स से संबंधित है, मंकी पोक्स। अगस्त के महीने में हमने काफी रट बहुत दुनिया मतलब बहुत चर्चा में आया था मंकी पोक्स, ठीक है। तो तब हमने बहुत बार इसके बारे में बात की थी, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें प्राइवेसी सैंडबॉक्स के बारे में, तो ये बिल्कुल गूगल का, ये समझ लो गूगल, प्राइवेसी सैंडबॉक्स गूगल ऐसे करके याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट हम यहां पे बात करेंगे, अब देखो राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान के बारे में। राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान के बारे में बात करें तो सबसे पहले कमेंट करके ये बता देना ये संस्थान कहां पे है, ठीक है। ये बताना कौन से राज्य में ये संस्थान है, और इसके जो निदेशक हैं वो आर मीना कुमारी, ये याद रखो, वनडे एग्जाम में ऐसी चीजें देखने को मिल जाती हैं। नेक्स्ट देखो भारतीय विदेश व्यापार संस्थान को विश्व स्तर पर नेटवर्किंग में पहला स्थान और लिंक्डइन के विश्व के शीर्ष 100 एमबीए कार्यक्रमों में 51वां स्थान मिला है, ठीक है। ये पीआईबी की न्यूज थी।
नेक्स्ट देखो मालपे और मुल्की, ये क्या है? भारतीय नौसेना के लिए 8 एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट परियोजना के चौथे और ये पांचवें जहाज हैं। कौन बनाता है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बिल्कुल ये निर्मित हैं। उसके बाद में देखो ये है I4C, क्या है? भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र है। सेफ साइबर स्पेस अभियान के तहत 2015 में स्थापना होती है और इसका अभी टारगेट बताया कि 5 वर्षों में 5000 साइबर कमांडो का तैयार करना। और इसके जो ये भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के जो सीईओ हैं राजेश कुमार हैं, ये याद रखो, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे पोसो अल्टो के बारे में, ब्राजील का प्रसिद्ध बिल्कुल पर्यटन स्थल है। उसके बाद में पोलरिस डान फाल्कन 9 रॉकेट स्पेस एक्स के द्वारा सब भेजा गया ये, और इसमें सभी जो नागरिक थे वो सिविलियन थे, कोई ट्रेंड नहीं थे, बस इतना याद रखो। फाल्कन 9 को, पोलरिस डान फाल्कन 9 रॉकेट को भेजा था, ठीक है। उसके बाद में एफएटीएफ के बारे में बात करें, वित्तीय कार्यवाही कार्यबल, ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, 1989 में G7 देशों द्वारा इसको स्थापित किया गया था। पेरिस बेस्ड है ये, पेरिस में बिल्कुल आधारित है। वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण निगरानी संस्था है। भारत 2010 में इसका सदस्य बनता है और इसकी कुछ लिस्ट होती हैं, तो उनमें से एक ब्लैक लिस्ट है और ब्लैक लिस्ट में उत्तर कोरिया, ईरान और म्यांमार नाम के देशों को डाल रखा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2024। सबसे पहली बात, ये पुरस्कार कौन देता है, किसने इसकी शुरुआत करी थी, कब करी थी, और इस बार कितना, कुल 15 पुरस्कार नर्सिंग कर्मियों को ये दिया गया और इसमें कितने रुपए की धनराशि दी जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहती है सभी पेपर के लिए, आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। कई बार पेपर में यही पूछ लेंगे, एएनएम जीएनएम जो होती है ना, नर्सेज जो होती है हमारी, उनकी फुल फॉर्म क्या है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हरित हाइड्रोजन पर दूसरा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में होता है। और मिशन मौसम के बारे में बात करें तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा ये मिशन लेके आया जाता है और जलवायु स्मार्ट भारत बनाने के लिए 2000 करोड़ रुपए का परिव्यय के साथ में इसको मंजूरी मिली, ठीक है। नेक्स्ट प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन बिल्कुल ये आती है। इस पे इतना पैसा खर्च किया जाएगा, ठीक है, आने वाले वित्त वर्ष 2024-25 से 28-29 तक। और इसके तहत 62,500 किलोमीटर सड़क का भी निर्माण किया जाएगा। उसके बाद में देखो पीएम ई बस सेवा, देखो ये कैबिनेट की न्यूज थी कि कैबिनेट ने इनको मंजूरी दी थी, ठीक है, पीआईबी की न्यूज थी और कैबिनेट ने मंजूरी दी थी, इसलिए चर्चा में आई थी। तो पीएम ई बस सेवा के बारे में बात करें तो देखो कब लॉन्च किया जाता है, ये डेट पता होना चाहिए। कितनी बसें चली जाएंगी वो एक अलग बात है, लेकिन लॉन्च डेट तो आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में गाइस हम यहाँ पे बात करेंगे पीएमई ड्राइव, पीएम इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव क्रांति इनोवेटिव व्हीकल इन्हांसमेंट, भारी उद्योग मंत्रालय की बिल्कुल योजना है। इसका मेनली काम है देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देना, ठीक है। और इसके तहत मांग प्रोत्साहन सब्सिडी भी दी जाएगी, जो जैसे इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स होते हैं, 3 व्हीलर्स हैं, इलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं सभी, इलेक्ट्रिक जो एम्बुलेंस हैं, इलेक्ट्रिक ट्रक्स हैं, उन सबको, ठीक है। उसके बाद में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज के बारे में, ओमान में बिल्कुल होता और भारतीय वायुसेना बिल्कुल इसमें शामिल। उसके बाद में हम बात करेंगे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य कवरेज बिल्कुल मिलेगा। नेक्स्ट शीतल देवी और राजेश कुमार जो हैं पैरा ओलंपिक तीरंदाजी चैंपियन हैं, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया राष्ट्रीय दिव्यांग प्रतीक बने हैं इनके, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे मैक्सिको जो है वो मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों को चुनने की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है। मतलब आप वोट डाल के न्यायाधीश चुनेंगे, ऐसा किया मैक्सिको ने, बहुत खतरनाक इनका स्टेप है ये। उसके बाद में सॉरी गाइज हम बात करेंगे यहाँ पे नागरिक विमानन द्वारा पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन नई दिल्ली में होता है। और इसमें देखो बहुत अच्छी बात है कि भारत में 15% जो है पायलट महिलाएं हैं, जबकि वैश्विक औसत जो है वो 5% है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे वर्टिकली लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, डीआरडीओ और भारतीय नौसेना के द्वारा इसको लेके आया जाता है। नेक्स्ट भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम अल नजा है, ये सलाला ओमान में बिल्कुल होगा, 2015 से बिल्कुल द्विवार्षिक हो रहा है। उसके बाद में अमृत कैटला के बारे में बात करें, ये कैटला मछली की आनुवांशिक रूप से उन्नत प्रजाति है, ठीक है। उसके बाद में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तापी पाइपलाइन परियोजना, देखो ट्रांस अफगानिस्तान पाइपलाइन बिल्कुल योजना है। तापी का मतलब यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत गैस पाइपलाइन है। और इसमें ये जो पाइपलाइन है इसका जो एरिया कितना किलोमीटर मतलब कवर करेगा, 1814 है, ये बिल्कुल रट लेना, याद रखना। और ये गैल्कनी
दानिश गैस फील्ड है तुर्कमेनिस्तान से, वहां से शुरुआत होगी इसकी और भारत के पंजाब के फाजिल्का तक ये बिल्कुल आएगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे तेजस MK-1A स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बिल्कुल निर्मित। तो ऐसा याद रखो कौन कंपनी बनाती है, ये भी पेपर में पूछते हैं, वनडे एग्जाम जो होते हैं उसमें, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रणब सेन की अध्यक्षता वाली सांख्यिकी संबंधी स्थायी समिति भंग होती है। जुलाई में औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर घटकर 4.8% रह गई है। यूरोपीय सेंट्रल बैंक की जो अध्यक्ष हैं क्रिस्टिन लेगार्ड, बिल्कुल रट लेना, 100% किसी ना किसी पेपर में ये चीज पूछी जाएगी, ठीक है। मदिरा नदी जो है वो अमेजोन नदी की प्रमुख सहायक नदी है ब्राजील के यहाँ पे। और गूगल विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का शीर्षक प्रायोजक होगा, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये गूगल वाला, ठीक है, विश्व शतरंज चैंपियनशिप वाला। उसके बाद में ये भी न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्रीविजयपुरम कर दिया गया है और ये बिल्कुल चोल साम्राज्य का नौसैनिक अड्डा भी रहा था। उसके बाद में हम बात करेंगे एपडा के बारे में। एपडा हमारा जो वही है कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। एपेडा ने भारतीय जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए लुलु ग्रुप के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। तो इनका मुख्यालय कहाँ पे, क्या स्थापना, क्या ये कहीं जगह मेंशन है, 95 कहीं पे कुछ और है, तो इसका बिल्कुल भी इशू नहीं है, इसको लेके नहीं बैठना है। डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट पे और विकिपीडिया पे इनके बारे में अलग अलग है, लेकिन हमारे लिए इतना काम का नहीं है। एपेडा हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना कौन से अधिनियम के तहत ये आता है। एपेडा जो हमारा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत आता है, बिल्कुल वैधानिक निकाय है, ठीक है। और एपडा के तहत निर्दिष्ट उत्पादों को अनुसूचित उत्पाद कहा जाता है, शेड्यूल जो प्रोडक्ट इसमें होते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे ब्रिक्स का साहित्य फोरम जो है वही कजान रूस में होगा। जब रूस में वहां मीटिंग हो रही है तो भैया वहां ही बिल्कुल ये होगा। उसके बाद में इंडस एक्स रक्षा शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण कैलिफोर्निया में। जोरावर के बारे में बात करें, जोरावर एक स्वदेशी हल्का युद्ध टैंक है। लार्सन और टूर्बो ने लड़ाकू विमान अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान डीआरडीओ के सहयोग से बिल्कुल इसको विकसित किया है, तो ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में देखो विश्व ओजोन दिवस 2024, ये 30वां संस्करण, ये भी याद रखो। और ओजोन दिवस बिल्कुल 16 सितंबर को मनाया जाता है। यहाँ पे लिखना मैंने मेंशन नहीं कर पाया, मैं कर दूंगा, पीडीएफ जब आपको देंगे उसमें मिलेगा, ठीक है। तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है और इस बार का थीम होता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाना। और देखो पर्यावरण समझौता को जो ओजोन परत शरण करने वाले लगभग 100 मानव निर्मित रसायनों के उत्पादन और उपभोग को नियंत्रित करता है, ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और ये दूसरा ये भी पता होना चाहिए आपको, ये जितने भी प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल जो है जैसे कहाँ पे है ये पता होना चाहिए, शहर भी पता होना चाहिए। और उसके बाद में साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई वियना कन्वेंशन के तहत प्रोटोकॉल भी, किगाली समझौता जो है वो भी आपको पता होना चाहिए कब होता है, 2016 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किया गया एक संशोधन जिसको आप क्या कहा जाता है, वियना कन्वेंशन भी आपको पता होना चाहिए 1985 में। मतलब किगाली जो अमेंडमेंट, किगाली जो समझौता है ना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किया गया एक संशोधन है। देखो हमारे वीडियो के बारे में अगर ढंग से एक्सप्लेन के बारे में आप जानना चाहते हो ना, तो डेली का वीडियो देखा करो, ठीक है। ये वीडियो आप मतलब जैसे हमारा मान लिया 15 सितंबर का वीडियो हो गया, 16 को हो गया, पूरा वीडियो देखोगे ना आपको बहुत कुछ इंप्रेसिव चीजें मिलेंगी। हम उसमें आपको मैप भी दिखाते हैं, उसमें हम यूपीएससी के द्वारा किसी चीज, किसी टॉपिक के ऊपर जो यहाँ पे डिस्कस हुआ है उस पे अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया वो भी आपको दिखाते हैं, ये भी बताते हैं कि ऑप्शन को कैसे क्या ठीक करना है। तो देख लिया करो डेली का वीडियो, 8-9 मिनट का होता है मैक्सिमम, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे अब मेनली जो नॉर्मल चीजें हैं, जैसे ओजोन सचिवालय के बारे में, नैरोबी केन्या में यूएनईपी का मुख्यालय है ना, ये चीजें आपको ध्यान रखना है। ओजोन जो है प्राकृतिक और मानव निर्मित है, शोभ मंडल समताप मंडल दोनों में पाई जाती है। बेसिक चीजें हैं, ध्यान रखना, पता होना चाहिए आपको। उसके बाद में देखो डब्ल्यूएचओ ने एमपोक्स के खिलाफ बवेरियन नॉर्डिक टीके को मंजूरी दी है। उसके बाद में चौथा जो है अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 14 से 15 सितंबर नई दिल्ली में, बिल्कुल ये, ठीक है। और वंदे भारत ट्रेन बनाने वाली कंपनी जो है आईसीएफ को द हिंदू बिजनेस लाइन का चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला, ठीक है। तो इसके जो प्रबंधक, महाप्रबंधक हैं, उनका नाम बस याद रखना, जो बच्चे बैंकिंग की तैयारी करते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है ऐसी चीजें। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे डॉक्टर के चेलप्पन को गोरा के
तमिल अनुवाद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। और गोरा जो है वो कौन है? गोरा एक बंगाली उपन्यास है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, ठीक है, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। उसके साथ देखो जल स्थलीय अभियानों के लिए संयुक्त सिद्धांत, ये कहा था, मतलब ये कौन लेके आता है, कौन इसके ऊपर बात करता है? हमारे जो सीडीएस साहब है वो बात करते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस, ठीक है। उसके बाद में इनसेट 3DS मौसम विज्ञान उपग्रह को ले जाने वाला, मौसम उपग्रह जो है ना, मौसम विज्ञान उपग्रह को ले जाने वाला GSLV F14 है। देखो ये सेम एज इट इज लाइन जो है सीडीएस का जो पेपर था रिसेंटली, उसमें एज इट इज पूछी गई थी, इनसेट 3DS और GSLV F14 को मिलान करने से संबंधित, तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और वर्ल्ड डीप शूटिंग चैंपियनशिप के 2024 के बारे में बात करें, जर्मनी के हनोवर में बिल्कुल, और भारत ने 21 पदक यहाँ पे जीतते हैं, जिसमें 7 स्वर्ण पदक भारत ने जीते, ठीक है। उसके बाद में गाइज हम यहाँ पे बात करेंगे जेनिक सिनर के बारे में, जो इटालियन है और जिन्होंने यूएस ओपन 2024 का खिताब जीता, और यूएस ओपन जो है टेनिस से संबंधित किताब है। इसके बाद में देखो, आप हमसे अगर जुड़ना चाहते हो ना इंस्टाग्राम पे, तो इंस्टाग्राम पे सर्च करना द हिंदू पीआईबी नोट्स 1 करके, ये हमारा इंस्टा हैंडल है। और आपका प्यार, बहुत धन्यवाद, इतना सब आपने यहाँ तक पहुंचाया है, ठीक है। तो आप बिल्कुल हमें डायरेक्ट यहाँ पे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करके जुड़ सकते हैं। इसके बाद में गाइज हम बात करेंगे, ये बिल्कुल भी काम का नहीं है, दीप ज्योति तो मतलब एग्जाम के लिए नहीं है काम का। हाँ, G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक जो है क्वाबाई कोई आबा ब्राजील के यहाँ पे होती है, और एक रूसी राज्य मीडिया नेटवर्क है आरटी, जिसका नाम है, अमेरिका ने पूरे वर्ल्ड से गुहार लगाई कि भैया इसको पूरा वर्ल्ड ही बैन कर दो, ऐसा कहा था अमेरिका ने, तो ये चर्चा में आया था। अष्टमुडी झील के बारे में बात करें तो अभी निकल के आया कि ये स्नान के लिए अनुप्रयुक्त है, मतलब स्नान नहाने के लायक नहीं है, ये कहा था केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा। तो सीपीसीबी के बारे में बेसिक चीजें बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, कौन से क्या अधिनियम के तहत इसको शक्तियां मिलती हैं, ये कौन कौन से एक्ट के तहत ये आता है निकल के, है ना। और बेसिक चीजें इस झील के बारे में, जैसे रामसर आर्द्र भूमि है, केरल में है, ये केरल की दूसरी सबसे बड़ी झील है, कल्लड़ा नदी पे है, और ये कल्लड़ किवलोन शहर जो है कोल्लम प्राचीन व्यापार केंद्र भी रहा था, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं, ध्यान रखना आपको। उसके बाद में देखो जूट के बारे में बात करें तो जूट भारत में सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक फाइबर और नकदी फसलों में से एक है। जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से भी जानते हैं। ये बिल्कुल बायोडिग्रेडेबल और पर्यावरण अनुकूल है, ठीक है। और कपास के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है, ठीक है। और ये लेबर इंटेंसिव क्रॉप है, श्रम गहन फसल है ये बिल्कुल। और इसके लिए बिल्कुल तापमान 25 से 35 डिग्री के बीच होना चाहिए। 1-2 डिग्री कहीं ऊपर नीचे लिखा हो तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। वर्षा 150 से 200 सेंटीमीटर चाहिए। और भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है, लगभग 70% हम लोग जूट का उत्पादन करते हैं। और भारत में आपको पश्चिम बंगाल, असम, बिहार में बिल्कुल जूट की खेती नजर आएगी, ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ बात करेंगे, देखो ट्राइलोबाइट, इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है। चामरान 1 जो है अनुसंधान उपग्रह को घेम-सो, ये किस द्वारा प्रक्षेपित किया गया, ये ईरान का है, ऐसे करके याद रख लो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, पुरुष हॉकी टीम ने एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी जीत ली है, और इस बार भारत का ये 5वां खिताब हो गया है, और भारत ने चीन को हराया। और ये पहला जो संस्करण है वो चीन के हुलन बुहार में होता है, मतलब ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है चीन के इस शहर में होती है। और पहला जो इस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का जो संस्करण है वो ओर्डोस चीन में ही 2011 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे, देखो 8वां भारत जल सप्ताह के बारे में, ठीक है। अब देखो मेरी इस वीडियो में गाइज आपके लिए जो ये लेक्चर लेके आया हूं, इसमें कोई एडिटिंग नहीं है, कोई कट पेस्ट नहीं है, ये डायरेक्ट वन शॉट रिकॉर्ड है, ठीक है। तो कहीं पे कुछ बोलने में गलती हो जाए तो उसके लिए माफी। देखो 8वां भारत जल सप्ताह के बारे में बात करें तो बिल्कुल देखो, सर्वप्रथम 2012 में जल शक्ति मंत्रा 2012 में आता है, जल शक्ति मंत्रालय बिल्कुल इसको लेके आता है। थीम इस बार का थीम याद रख लेना, पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशन फॉर इंक्लूसिव वाटर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, मतलब समावेशी जल विकास और प्रबंधन के लिए साझेदारी और सहयोग, बिल्कुल। तो ये चीजें आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। और ऐसे ही आपको याद रखना है कि जल सप्ताह, सप्ताह का मतलब बिल्कुल भी 7 दिन नहीं है। वैसे तो देखो सप्ताह का मतलब 7 दिन होता है, लेकिन ये जो जल सप्ताह ये बिल्कुल 4 दिवसीय सम्मेलन है, 17 से 20 सितंबर को चलने वाला, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में हम बात करेंगे मनु भाकर के बारे में। मनु भाकर को पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। वेरी वेरी नहीं, 100% नहीं, 1000% इंपोर्टेंट फॉर ऑल एग्जामिनेशन, यू हैव टू रिमेंबर इट वेरी वेल। उसके बारे में गाइज हम बात करेंगे निपा वायरस के बारे में। निपा वायरस एक जूनोटिक वायरस है जो दूषित भोजन के माध्यम से या सीधे लोगों के बीच में भी फैल सकता है। तो दूषित भोजन आपको नहीं करना है, अच्छा भोजन करना है, निपा से बिल्कुल बचना है। और सबसे खास बात निपा वायरस की है, इसके लिए कोई दवाई नहीं है,
कोई टीका भी नहीं है इसके लिए, और इसके लिए एक एंटी वायरल दी जाती है जिसका नाम है रिबाविरिन। ठीक है, अपने शरीर को बचाओ। ऐसी एंटीवायरल, बहुत सारे लोगों को आजकल बुखार की चपेट में भी आ गए हैं। ये लोग ठीक से तो अपने आप को रखते नहीं है, लेकिन देखो आपकी जिम्मेवारी है, अपने आप को ठीक रखें, बाहर का खाना ना खाएं और मोटे वोटे ना रहें, एक्सरसाइज योगों के ऊपर ध्यान दें। ठीक है, अब देखो निपा वायरस के बारे में दूसरी बात हम यहां पे बात करेंगे कि इसका जो प्राकृतिक होस्ट है वो है फल चमगादड़, फ्रूट बैट्स। ठीक है, और 1999 में पहली बार मलेशिया में इसका केस निकल के आता है। उसके बाद में गाइज हम बात करेंगे रापा नुई के बारे में, जिसको ईस्टर द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। यह चिल्ली में है और चिल्ली का ज्वालामुखी द्वीप है। याद रख लेना, नहीं है रिवाइज कर लेना बार बार, इसको मैप में लोकेशन दिखा दूंगा, सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तब टेंशन फ्री रहो। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे, ये देखो ये न्यूज इतनी काम की नहीं है, संतोष कश्यप के बारे में बात करें। भारतीय राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम के नए कोच नियुक्त किए गए संतोष कश्यप। ठीक है, उसके बाद में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में बात करें। सचिवालय कहां पे है, याद रखना दक्षिण कोरिया में है, और संयुक्त राष्ट्र जलवायु कोष है। कार्यकारी निदेशक इसका मफाल्टा डुआर्टे हैं, और विश्व का सबसे बड़ा बहुपक्षीय जलवायु कोष है, और इसकी स्थापना 2010 में कॉप 16 कैनकन मैक्सिको में जो होता है वहां पे होती है। ठीक है सॉरी। इसके बाद में हम बात करेंगे पुर्तगाल के एवेरो क्षेत्र में के जंगलों में बिल्कुल आग लग चुकी है। वेनेजुएला में बिल्कुल संकट छाया हुआ है, बहुत भारी यहाँ पे संकट छा चुका है। उसके बाद में बात करेंगे ओणम का त्योहार। दूसरी तीसरी चौथी पांचवी क्लास में आपने पढ़ा होगा, ओणम का त्योहार केरल का फसल उत्सव है, और राजा महाबली की स्मृति में यह मनाया जाता है, और ये त्योहार 10 दिनों तक चलता है। और देखो ये चावल फसल की कटाई से जुड़ा हिंदू त्योहार है। पहला दिन इस त्योहार में जो होता है उसको अथम के नाम से जानते हैं, और 10वें दिन को थिरुवोणम के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसमें एक पुल्ली कली भी किया जाता है। पुल्ली कली बाघ नृत्य होता है, जो केरल की एक लोक कला है। इसमें आपको पुक्लम भी देखने को मिलेगी। पुक्लम होती है फूलों की रंगोली। वो लोग पता है क्या करते हैं, आप कभी विजिट करना, मैंने रिसेंटली केरल में विजिट किया था एक बार, तो वहां पे लोगों से जब इस चीज के बारे में पूछा तो बहुत काफी सुंदर वहां देखने को मिला था कि फ्लावर्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स की रंगोली, मतलब एक टाइप के फ्लावर्स का ये गोलाकार, उसके बाद में अलग फ्लावर्स, मतलब आपका मन मोह लेगा, ऐसी वाली रंगोली देखने को मिलेगी। उसके बाद में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ओनाथल्लू। ओनाथल्लू क्या है, मार्शल आर्ट, मार्शल कला है केरल की, याद रखो ये भी परफॉर्म की जाती है, ये जो 10 दिन का जो हमारा उत्सव है ओणम का, इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इंजीनियर्स डे। आप सभी इंजीनियर्स को बिल्कुल यहाँ पे सलाम है, इतना काम करते हैं आप, तो 15 सितंबर आपका दिन होता है। और ये किसके लिए मनाया जाता है, भारत में इंजीनियर्स के जो जनक हैं जिनका नाम है मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया, तो इनका नाम बिल्कुल याद रखना। ठीक है, और इसी दिन 15 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस भी मनाया जाता है, और विश्व इंजीनियरिंग दिवस, राष्ट्रीय तो 15 सितंबर को आता है, लेकिन विश्व वाला 4 मार्च को आता है। थीम वीम याद रखो तो अच्छी बात है, अदरवाइज कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है गाइज, उसके बाद में बैंकिंग वाले बच्चों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या, डीपीआईआईटी। हमारा डीपीआईआईटी क्या है, डीपीआईटी वही हमारा जो जो इंडस्ट्री को, ट्रेड को जो प्रमोट करता है, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन आता है। इन्होंने लॉन्च किया भास्कर को, और भास्कर क्या है, स्टार्टअप से संबंधित है, स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए है भास्कर। किसके लिए भास्कर, स्टार्टअप के लिए, इतना याद रखो बस, भास्कर स्टार्टअप ऐसे करके याद रखो। ठीक है, उसके बाद में गाइज हम बात करेंगे एफएम के बारे में। ये वही एफएम है, देखो कई बार पेपर में ऐसा होता है, एएम की फुल फॉर्म पूछ लेंगे, पीएम की पूछ लेंगे, एफएम की पूछ लेंगे, ऐसी चीजों को नहीं भूलते। तो एफएम का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, एएम का मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, और वो वाला एएम का मतलब कमेंट सेक्शन में बताओ, सुबह के 7 एएम, तो एएम का मतलब बताओ, और पीएम शाम के 7 वाला भी बताओ। ठीक है, और यहाँ पे जो पीएम है उसका फेज मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो पता होना चाहिए। उसके बाद में गाइज हम बात करेंगे ग्रीन लैब डायमंड्स के बारे में, लैब में उगाए गए हीरे निर्माता। ठीक है, मेनली आपको हीरे का कारोबार सूरत में देखने को मिलेगा, डायमंड्स के लिए पूरे भारत में फेमस है सूरत। ठीक है,
उसके बाद में हम बात करेंगे तूफान बोरिस के बारे में। पूर्वी और मध्य यूरोप में आता हुआ तूफान, काफी तबाही मचाई इन्होंने यूरोप में, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे इलियास खोरी के बारे में। इलियास खोरी लेबनानी लेखक, ये चर्चा में आए थे रिसेंटली, तो हमने बात की थी। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम है, अभी पूछी थी एग्जाम में, और मैंने सितंबर में आपके 29 तारीख के एग्जाम से पहले बता दिया था आपको, एनपीएस वात्सल्य के बारे में। आई थिंक पूछा गया था, बच्चे ने बताया था, नहीं पूछा गया तो पूछा भी जाएगा, ये भी है, किसी एग्जाम में पूछा भी गया था रिसेंटली। तो एनपीएस वात्सल्य के बारे में बात करें तो माता पिता को बच्चों के नाम पर प्रतिवर्ष 1000 रुपए का निवेश करने की अनुमति देता है। तो अगर कोई माता पिता यहाँ पे वीडियो सुन रहा है तो अपने बच्चों के नाम पे 1000 रुपए निवेश करिए, ठीक है। 18 सितंबर 2024 को बिल्कुल इसको लॉन्च किया गया, ठीक है गाइज। उसके बाद में बात करेंगे नेशनल फ्लैग के बारे में। हमारा राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। आप भी अपनाओ, झंडे का सम्मान करो। बहुत बार देखने को मिलता है झंडा लगा तो देते हैं, लेकिन वो 8-10 दिन तक वहीं टंगा, मतलब लगा रहता है, और उसके बाद में खराब होकर नीचे गिर जाता है। तो कम से कम अपने किसी की चाहे सम्मान मत करो, लेकिन वो देश की हमारी बहुत बड़ी धरोहर है हमारा झंडा, उसका सम्मान किया करो, ठीक है। अब बेसिक इंफॉर्मेशन अगर झंडे के बारे में बात करें तो हमारा जो भारतीय ध्वज, हमारा जो संहिता जो है भारतीय 2002 का, और देखो 2021 में संशोधित होता है, और कहा जाता है पोलिस्टर या मशीन से बने जो झंडा है, पोलिस्टर या मशीन से बना हुआ, उसको अनुमति है, ठीक है। तो उसको भी अनुमति है। अब झंडे का आयताकार होना चाहिए, ये भी बात है, और इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 होना चाहिए। याद रख लो, जो भी सुन रहा है, जहां भी सुन रहा है, कि इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 होना चाहिए, ठीक है। और राष्ट्रीय ध्वज को दिन और रात में बिल्कुल फहराया जा सकता है, ठीक है। और पिंगली वेंकैया को कौन भूलेगा, जिन्होंने डिजाइन किया था इस प्यारे से झंडे को। इसके बीच में 24 तिलियां हैं, अशोक चक्र आपको नजर आएगा, ठीक है गाइज। इसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे आंध्र प्रदेश में 13,326 गांवों में ग्राम सभाओं का आयोजन एक साथ करके विश्व में रिकॉर्ड इन्होंने कायम कर दिया। एग्जाम के लिए काम का नहीं है, ठीक है। परसेपोलिस के बारे में बात करें, ईरान का एक प्राचीन स्थल है, काम का नहीं है, यूपीएससी वाले बच्चों के लिए काम का है, वहां पे पूछ लेंगे मैच करने में, ठीक है। उसके बाद में देखो यूरोपीय संघ के जो आयुक्त हैं उर्सुला वान डेर लियोन, ये नाम याद रखो, ठीक है। उसके बाद में गाइस देखो गोल्डमैन सैक्स, ये वो वाला सेक्स, मतलब ये नाम है गोल्डमैन सैक्स, और सिटी ग्रुप ने चीन की 2024 की विकास दर 4.7% रहने का अनुमान लगाया है, ठीक है। गलत मत लेना इसको, ये मतलब कोई ग्रुप होते हैं जो ऐसे ही मतलब अनुमान लगाते हैं, प्रोजेक्शन देते हैं कि कितनी क्या जीडीपी या फिर विकास दर आपकी रहने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट देखो संस्कृति पर G7 मंत्रियों की बैठक नेपाल्स इटली में होती है। उसके बाद में अमरप्रीत सिंह के बारे में बात करें, नए वायुसेना एपी सिंह नए वायुसेना प्रमुख नियुक्त अमरप्रीत सिंह। उसके बाद में देखो अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता के लिए अराइज और भैल जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बीच में समझौता होता है। अराइज जो है आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान शोध संस्थान, ठीक है। उसके बाद में देखो भारतीय कैंसर जीनोम एटलस फाउंडेशन ने देश का पहला कैंसर जीनोमिक्स रिपोजिटरी लॉन्च किया। बेबू के बारे में बात करें, बाबू नहीं है बेबू है, बेबू इंटरेक्शन 2024। तो कहां है बाबू, बाबू चेक देखो संयुक्त, देखो सीधी बात है, हमारे लिए पहली बात तो ये काम की न्यूज नहीं है। क्यों नहीं है, देखो चर्चा में आई थी द हिंदू पेपर में, इसीलिए बात किया था मैंने यहाँ पे कि ये जो बेबू बाबू जो इंटरेक्शन एक्सरसाइज है चीन और रशिया के बीच में है, नौसैनिक अभ्यास है, कोई बात नहीं, वो अपना करते रहे, हमें कोई इतना मतलब नहीं है, ठीक है। हमारे अभ्यास इतने ज्यादा हैं, दूसरे का क्या याद रखें। उसके बाद में कलिकेश सिंह, कलिकेश, ठीक है, केस कलिकेश सिंह देव अध्यक्ष होंगे भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखो। उसके बाद में रैंसम वायर के बारे में गाइज बात करें, एक प्रकार का मालवेयर है ये, ऐसे करके याद रखो। उसके बाद में स्वच्छता ही सेवा अभियान के बारे में बात करें, इस बार की थीम होती है स्वच्छ स्वच्छता संस्कार स्वच्छता। उसके बाद में देखो हम यहाँ पे बात करेंगे एफएसएनएल के बारे में, इतना इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड है ये, इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत 1979 में शामिल की गई एमएसटीसी लिमिटेड की 100% स्वामित्व वाली कंपनी है, और सरकार ने इसको जापान की कोनाइक ट्रांसपोर्ट को बेचने की मंजूरी दी थी, इसीलिए चर्चा में आई। तो बैंकिंग के बच्चों के लिए काम किया, बाकी बच्चे के लिए काम की बिल्कुल नहीं है, ठीक है। उसके बाद में बात करें एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट इंदौर में रहेगा, ये बिल्कुल तो आपको ऐसे करके पता होना चाहिए। गोवर्धन के बारे में, गोवर्धन की फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद एफएटीएफ के बारे में बात करें, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, दैट इज वित्तीय कार्रवाई कार्य बल। पहली बात तो इसका हेडक्वार्टर कहां है ये पता होना चाहिए, ये कब निकल के आता है ये पता होना चाहिए, और 3
किन देशों को बिल्कुल इसमें डाला गया, वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में गाइज हम बात करें यहाँ पे श्वेत क्रांति 2.0 के बारे में, महिला सशक्तिकरण और कुपोषण से लड़ने में बिल्कुल सहायक। उसके बाद में अमीबिक इंसेफ्लाइटिस के बारे में बात करें, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र संक्रमण होता है जो नेगलिजिया फाउलरी नाम के अमीबा से फैलता है। इसे मस्तिष्क खाने वाला अमीबा भी कहते हैं, ब्रेन ईटिंग अमीबा, ठीक है। तो ये थोड़ा याद रख लेना। नेक्स्ट हम बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के बारे में। पेरिस स्थित स्वायत्त अंत सरकारी संगठन बिल्कुल ये है। कब आता है, कहाँ हेडक्वार्टर है, भारत 2017 में इसका सहयोगी सदस्य बनता है और ये बिल्कुल वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक को पब्लिश भी करते हैं, ठीक है। तो ये याद रखो, ठीक है। उसके बाद में पंजाब ने 14वीं हॉकी इंडिया पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का खिताब बिल्कुल जीत लिया है। टाइफाइड के बारे में बात करें, आजकल काफी लोगों में टाइफाइड फैल रहा है। अगर आप सुन रहे हैं, आप में से भी शायद किसी को टाइफाइड होगा, तो टाइफाइड के लिए अपना विडाल टेस्ट करवा लें। और एक ये जीवाणु संक्रमण है जो दूषित भोजन और पानी से फैलता है। अगर आप कैसे भी हैं, दूषित भोजन ना खाएं, आपने कुछ ना कुछ दूषित खाया है, हाथों को अपने ढंग से अच्छे से साफ करें, जहां भी आपके हाथ लगे, लगने के बाद आपके हाथों को अच्छे से पोंछ ले, सैनिटाइज कर ले, उसके बाद खाना खाएं। अदरवाइज मौसम ऐसा है, टाइफाइड हो जाएगा। अगर हो जाए तो वाइडल टेस्ट करवा लेना, ठीक है गाइज। उसके बाद में किससे फैलता है ये ध्यान रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे निमोनिया के बारे में। निमोनिया हो जाता है गांव में, आपने बच्चों को देखा होगा। निमोनिया 2 साल से कम और 65 साल से अधिक की आयु के लोगों को निमोनिया से ज्यादा ग्रसित होते हैं। बचपन में शायद आप में से भी किसी को निमोनिया होगा। तो ये एक प्रकार की सूजन संक्रमण जो फेफड़ों को प्रभावित करता है और बैक्टीरिया, वायरस, कवक या प्रोटोजोआ के कारण होता है। बुरा मत मानना, निमोनिया कोई आम बात है, फैल जाता है, मुझे भी हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे 21वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक कहां पे होती है, वियंतान लाओ पीडीआर में बिल्कुल ये होती है। और आसियान के बारे में बात करूं, पहले के हमारे पीडीएफ में देख लेना, मैंने खुल खुल के बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि ये क्या है, कितने देश है, देशों के नाम भी बता रखे हैं। टेंशन फ्री रहो, पीडीएफ डाउनलोड करो और मंथली वीडियो साथ साथ देखो, मजा आएगा आपको। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इनका, 1967 में बैंकॉक घोषणा से ये आता है, सब चीजें है ना। लेकिन यहाँ पे देखो, ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है ये भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन हाँ ये इंपॉर्टेंट है। 4 देश किसके, अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के सदस्य बनते हैं। भारत, निकारागुआ, एस्तोनी और सोमालिया। याद रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सभी पेपर के लिए। इस बिग कैट अलायंस में 7 बड़ी बिल्लियों की बात की जाती है, जिसमें 5 बिल्लियां भारत में पाई जाती हैं। देखो यहाँ पे बिल्लियों का मतलब परिवार होता है बिल्लियों का। अब बाघ को हम बिल्ली के परिवार से आते हैं, ये बाघ हुआ, शेर हुआ, तेंदुआ हुआ, हिम तेंदुआ हुआ और चीता। जैसे हम बंदर के परिवार से आते हैं, ऐसे ही ये बिल्ली के परिवार से आते हैं। तो ये 5 जो है ये भारत में पाए जाते हैं और जैगुआर और पूमा जो है ये भारत में नहीं देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आपको ये बेसिक चीजें हैं, बिल्कुल ध्यान रखना है। उसके बाद में आईटी संशोधन नियम के बारे में बात करें, खुद से सर्च करना। और आईटी जो एक्ट है 2023 वाला, वो एक बार खुद से पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। उसके बाद में गाइज इसरो के बारे में बात करें, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सभी पेपर के लिए, क्योंकि हमारे देश की रीढ़ की हड्डी समझ सकते हो आप। इसरो हुआ, डीआरडीओ हुआ, है ना, ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ा योगदान देते हैं। तकनीकी के बारे में अगर बात करें तो मुख्यालय बेंगलुरु में है, अध्यक्ष नाम पता होना चाहिए। और विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के लिए भी कहा जाता है। मोटो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि मानवता की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, ये है इसरो का मोटो। उसके बाद में बात करेंगे कॉलेजियम के बारे में। देखो कॉलेजियम प्रणाली के बारे में बात करें, न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण का निर्णय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई और 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों का फॉर्म होता है, ठीक है। कॉलेजियम जो है इसका कहीं पे संविधान में उल्लेख नहीं है। अगर सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो अनुच्छेद 124 में आता है, उच्च न्यायालय की बात करें अनुच्छेद 217, ठीक है। और न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बात करें, सबसे पहली बात देखो कुल न्यायाधीश कितने हैं अभी हमारे, टोटल फुल स्ट्रेंथ से चल रहा है हमारा सुप्रीम कोर्ट, 34 के 34 है हमारे, ठीक है, तो याद रखो। उसके बाद में एफएसएसआई के बारे में बात करें तो देखिए भारतीय, ये क्या है हमारा, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दैट इज भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और क्षेत्रीय कार्यालय इसके दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में है। और ये खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत 8 में बिल्कुल आता है, ठीक है भाई। देखो बेसिक चीजें हैं भाई, ध्यान में रखो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनके ऊपर पहले ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें इनके बारे में सवाल ना पूछा हो, चाहे वो यूपीएससी का कोई पेपर हो, चाहे आप देश के किसी भी राज्य से आते हो, आपके पीसीएस में कभी ना कभी तो पूछा जा चुका है। ये यार रीढ़ की हड्डी है एग्जाम की, ठीक है।
उसके बाद में हम बात करेंगे कॉफी के बारे में। यही वही कॉफी है जब आप थक जाते हो तो आप पीना चाहते हैं। तो कॉफी देखो, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में कॉफी की खेती होती है। इसकी दो प्रकार की प्रजातियां, अरेबिका और रोबस्टा। ठीक है। अच्छी जल निकासी वाली खनिज युक्त मिट्टी चाहिए, छाया में उगाया जाता है कॉफी का जो पौधा है। और तापमान 15 से 28 डिग्री चाहिए। वर्षा 150 से 250 सेंटीमीटर की चाहिए। और भारतीय जो कॉफी बोर्ड है वो बेंगलुरु में है, ये याद रखो। रबड़ बोर्ड कहाँ पे है, चलो कमेंट सेक्शन में बताओ रबड़ बोर्ड कहाँ पे है। मैंने लिख तो दिया है वैसे पढ़ाते पढ़ाते, केरल में है या कहाँ पे है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। और भारत में रबड़ जो है ना, वो केरल, त्रिपुरा, कर्नाटक, असम, यहाँ पे रबड़ की खेती होती है। उसके बाद में हम बात करेंगे भारत का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस, ये कहां पे आता है, कलिंग नगर, ओडिशा में। ठीक है। उसके बाद में ये वाली न्यूज जो है, राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना की इकाई 7 क्रिटिकलिटी हासिल करी है इन्होंने, ये इतनी काम की नहीं है तो छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट को पूरे साल हो गए, कितने साल हो गए सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। 28 जनवरी 1950 को बिल्कुल ये आता है। संसद ने न्यायाधीशों की संख्या 1950 में 8 से बढ़ाकर 2019 में 34 कर दी थी। मुख्य न्यायाधीश हमारे कौन है वो आपको पता होना चाहिए, सीजीआई कौन है हमारे। और अनुच्छेद 124 में कहा गया कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब यहाँ पे सतलुज जल विद्युत निगम को भारत सरकार द्वारा मिला नवरत्न का दर्जा। भारत की 25वीं नवरत्न कंपनी बिल्कुल बन गई है। इसके बाद में हम बात करें, एनएचपीसी को भी नवरत्न का दर्जा मिल चुका है। और एनएचपीसी के जो एमडी हैं आर के चौधरी, ठीक है। और 2008 में मिनी रत्न का दर्जा इसको मिला था, किसको, सतलुज वाली को। अब देखो इनके जो एमडी है ना भैया, उनका नाम भी याद रख लो। सतलुज जल विद्युत निगम के एमडी कौन है, सतलुज जल विद्युत निगम के एमडी कौन है, पता होना चाहिए आपको तो बिल्कुल, ठीक है। बैंक के बच्चों के लिए तो जरूर पता होना चाहिए, सुशील शर्मा इनका नाम है, ठीक है, तो पता होना चाहिए आपको। उसके बाद में गाइज हम यहाँ पे बात करेंगे 7वां राष्ट्रीय पोषण माह 2024। देखो पोषण माह कई बार पूछ लेते हैं कौन से महीने में मनाया जाता है, तो सितंबर में ही मनाया जाता है पोषण अभियान के तहत, ठीक है। और पोषण, प्रधानमंत्री समग्र पोषण योजना भी है, जिसे पोषण कब लॉन्च किया जाता है, पोषण अभियान 2018, ठीक है, याद रखो। और इसके तहत अनीमिया, विकास निगरानी, पूरक आहार, पोषण भी, पढ़ाई भी, एक पेड़ माँ के नाम के विषयों पर केंद्रित होगा ये महीना, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है जो सितंबर का था। उसके बाद में हम बात करेंगे विश्व भारती विश्वविद्यालय के बारे में। 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, विश्व का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम हियर, यू हैव टू रिमेंबर इट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब गाइज यहाँ पे राष्ट्रीय जल विद्युत ऊर्जा निगम के बारे में। देखो सियांग नदी पर बांध परियोजना, अरुणाचल प्रदेश, इसी को करके ये चर्चा में आता है। आदि समुदाय के लोग यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। उसके बाद में मुंह पका और खुरपका रोग, पहले बात कर चुके हैं इन चीजों के बारे में, रिपीटेड न्यूज है ये। इथेनॉल के बारे में बात करें, इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एंजाइम निर्माता सुविधाएं मानेसर, हरियाणा में स्थापित की जा सकती हैं। और देखो हरियाणा के बारे में बात आती है तो पानीपत में, हरियाणा में ही पड़ता है पानीपत, पानीपत में पहला 2G इथेनॉल प्लांट इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा आई थिंक 2022 में स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। मुझे याद नहीं है लेकिन याद रखो कहां पे किया गया था पहला ही, ठीक है। ये यही इनफ है। उसके बाद में देखो तंजावुर की वीणा जो है भारत का पहला संगीत वाद्य यंत्र जिसे जीआई टैग मिला था, ये तमिलनाडु से संबंध रखता है। और तंजावुर जो है एकमात्र स्थान जहां सरस्वती वीणा बिल्कुल बनाई जाती है। अब देखो 4 प्रकार की वीणा होती है, एक सरस्वती वीणा होती है, एक चित्र वीणा होती है। ये दोनों कार्नाटिक जो संगीत है उसमें आती है, यूज करती होता है इनका। रुद्र वीणा और विचित्र वीणा को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में यूज में लाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब यहाँ पे एग्रीशोर योजना के बारे में। एग्रीशोर जो स्कीम है वो स्टार्टअप्स और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि निधि फंड, इतना याद रखो बस। उसके बाद में गाइज हम बात करें विश्व खाद्य भारत 2024, ये एक फूड इवेंट है जो 19 से 22 सितंबर को होगा, ठीक है। और इतना कुछ खास में नहीं है। विश्व विषाणु युद्ध अभ्यास बिल्कुल भी काम का नहीं है। वायरस युद्ध अभ्यास एक छोटी सी एक्सरसाइज टाइप में डॉक्टर लोग आपस में मिलकर अजमेर राजस्थान के वहां पे और महामारी संबंधित तैयारियों का आकलन करने के लिए है ये, ठीक है। उसके बाद में भारत और यूनेस्को फ्रांस के पेरिस में मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन के 2024 संस्करण का सह आयोजन करेंगे, ठीक है। यूनेस्को आप सभी को पता होगा संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है, ठीक है। उसके बाद में गाइस देखो विश्व बैंक ने 2024-25 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान 6.6% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। बैंकिंग वाले बच्चे सुन रहे हो, तुम्हें, तुम्हारे लिए तो काम की चीज है ये, ठीक है।
उसके बाद में हम यहाँ पे बात करेंगे चामुंडी की जो पहाड़ियां हैं, कर्नाटक में है बिल्कुल ये। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल जयपुर के संरक्षण और विकास पर 100 करोड़ खर्च करेगा जयपुर। देखो राजस्थान के जो बच्चे तैयारी करते हैं उनके लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कवच के बारे में बात करें तो देखो सभी ट्रेनों में उपलब्ध नहीं है, स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है, इतना याद रखो। उसके बाद में बात करें, ये वाली झील इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगता लेकिन ध्यान रख लो बस। शासन अपल्यादारी और मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना महाराष्ट्र की योजना है। बुरनोई के जो सुल्तान है हसनल बोलकिया, ठीक है, नाम याद रखो। उसके बाद में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देखो, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 82 शिक्षकों को, और ये कब दिया जाता है तो शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, किसकी याद में हम लोग मनाते हैं, ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और कितने रुपए की धनराशि इसमें दी जाती है तो 50,000 रुपए इसमें दिए जाते हैं, याद रखो, ठीक है। वैसे देखो शिक्षक को पैसे में तो कोई खरीदना मतलब नामुमकिन वाली बात होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे मैंने कुछ मेंशन किया था कि बच्चों ने यहाँ पे कमेंट भी किया होगा या आपको पता भी होगा कि यहाँ पे देखो कि मृत्यु के बाद 1984 में भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया, ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। 1984 में कहीं पे कोई भारत रत्न नहीं दिया गया था। पीडीएफ में मैं इसको बिल्कुल करेक्ट कर दूंगा, जो बिल्कुल गलत है। 1984 में तो आई थिंक भारत में किसी को भारत रत्न ही नहीं दिया गया था। तो इनको कब दिया गया था, आई थिंक 1952-54 के आसपास के टाइम में या उस टाइम पे दिया गया था। मैं मेंशन कर दूंगा, टेंशन मत लो इनको कब दिया गया था, ठीक है। लेकिन 1984 ये वाली जो लाइन है ये बिल्कुल गलत है, पीडीएफ में ये लाइन आपको नहीं मिलेगी, ठीक है, मैं कट कर दूंगा इसको। उसके बाद में गाइज हम यहाँ पे बात करेंगे विश्व से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का है ये, ठीक है, और कुछ इतना खास नहीं है इसमें। भारत का पहला ग्राफीन केंद्र देखो केरल में है, ये पूछा भी जा चुका है, रिपीटेड न्यूज है ये। उसके बाद में देखो ईपीएस पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2025 से भारत में कहीं भी किसी भी बैंक और किसी भी शाखा से पेंशन मिलना संभव हो जाएगा। मतलब अगर आप इसके अंदर आते हो तो पेंशन ले लेना, ठीक है, कहीं भी देश में जाके, ठीक है। और दक्षिण अफ्रीका ने पनडुब्बी, वैसे देखो आओगे नहीं, मजाक की बात थी, लेकिन याद रखना कि इन इसके तहत जो पेंशन भोगी है ना उनको 1 जनवरी 2025 से भारत में कहीं भी किसी भी बैंक किसी भी शाखा में पेंशन बिल्कुल वो ले सकते हैं। इसके बाद में गाइज हम यहाँ पे बात करेंगे, दक्षिण अफ्रीका ने पनडुब्बी बचाओ अभियान समझौते पर हस्ताक्षर करे हैं। किसके साथ करे हैं भाई, भारत के साथ ही तो करे हैं, और किसके साथ करेगा, ठीक है। अफ्रीका की और अमेरिका की बात थोड़ी करेंगे हम, अपने देश के साथ ही बात करेंगे। अगर अमेरिका चर्चा में होगा तो भारत के साथ होगा, अफ्रीका है तो भी भारत के साथ वही बात करेंगे, एग्जाम के लिए वही काम का होता है। भारत के कपड़ा उद्योग तक 350 बिलियन यूएस डॉलर तक बढ़ने की उम्मीद है। भारत का जो कपड़ा उद्योग है उसका 350 बिलियन यूएस डॉलर बढ़ने की उम्मीद है। कब तक है कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, ठीक है। उसके बाद में गाइज हम बात करेंगे, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पोषण ट्रैकर पहल के लिए ई गवर्नेंस 2024 का राष्ट्रीय पुरस्कार बिल्कुल जीत मिला है इनको। किमची डिश के बारे में बात करें, कोई काम की डिश नहीं है ये, ठीक है, हमारे देश में ये डिश बहुत ज्यादा है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में बात करें तो इसकी शुरुआत कब होती है, डेट बिल्कुल याद रखना, कौन सा विभाग लेके आता है। पहला जो पेमेंट बैंक है एयरटेल पेमेंट बैंक होता है, इतना याद रखो, ठीक है। नचिकेत मोर कमेटी इसी से संबंधित है। आभ्या क्लिनिक कोई इतना काम का नहीं है। वायुसेना के उप प्रमुख भी काम के नहीं है। बिमिंग स्माइल जो है गर्मी प्रतिरोधी फसल चावल है, ये जापान का। ओला कैब्स के सह संस्थापक और सीईओ जो है भाविश अग्रवाल। अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के पहले भारतीय राजदूत शरद कमल हैं। और जिंक उत्पादन चीन, ऑस्ट्रेलिया, पेरू, और ये याद रखो कि कहां कहां पे जिंक की खेती होती है और ये कैसा होता है। और भारत में जिंक के बारे में बात करें तो राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार में है। दुनिया का सबसे खराब मानवीय संकट देखने को मिलेगा आपको सूडान में, ठीक है गाइज। उसके बाद में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के जो अध्यक्ष हैं वी सतीश कुमार, ये भी इंपॉर्टेंट है। 4 सेमीकंडक्टर इकाइयां आती हैं, कहां पे आती हैं, देखो 2 इकाइयां तो साणंद में ही आती है और साणंद गुजरात में ही है, तो 2 तो यहां गुजरात में आ गई है, तीसरी भी गुजरात के धोलेरा में आती है, और चौथी जो है मोरीगांव असम में है। ये सेमीकंडक्टर इकाइयां स्टैब्लिश हुई है, ठीक है। उसके बाद में बात करें, बुरनई की जो राजधानी है बंदर शेरी बेगावन, ठीक है, तो ये याद रख लो। सुभद्रा योजना ओडिशा की है, काफी चर्चित फेमस योजना है ओडिशा की। अगस्त में भी बहुत इसको अच्छे से बात कर चुका हूं इसके बारे में। उसके बाद में 25 उच्च न्यायालयों में से केवल 4 हैं जहां पे हिंदी का प्रयोग की अनुमति है। देखो ऐसी कोई बात नहीं है अनुमति वाली, आप गवर्नर से या ऐसे बिल्कुल पार्लियामेंट बनाती है लॉ के आधार पे, बिल्कुल आपको मिल सकता है हिंदी में, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। कौन कौन से 4 हैं ये याद रखो, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार है। उसके बाद में SU-30 MKI लड़ाकू विमान जो है रूस
के सैन्य विमान निर्माता सुखोई के द्वारा विकसित हैं और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा लाइसेंस के तहत बनाए गए। ठीक है, आइवरी कोस्ट के बारे में बात करें और घाना के बारे में, ये दुनिया में कोको के सबसे बड़े उत्पादक और निर्यातक है। वही कोको, चॉकलेट बनाने वाला, जिसका चॉकलेट बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और ये सवाल यूपीएससी प्रीलिम्स जून के पेपर में भी डायरेक्ट पूछा गया था। ठीक है, और द हिंदू में ये बिल्कुल मेंशन था। इसीलिए कहता हूं हमारे पढ़ाई हुए से टेंशन मत लो, फ्री माइंड होके पढ़ा करो। ठीक है, आप तो बस। और आइवरी कोस्ट और घाना जो है ना, ये विश्व का 60% उत्पादन करते हैं। ठीक है, आइवरी कोस्ट इसको कोटे डी आइवरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और कोको की फसल के लिए 15 से 39 डिग्री का तापमान होना चाहिए। भारत में कोको की फसल आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल में होती है। तो समझ जाओ कोको जो है चॉकलेट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप भी चॉकलेट के शौकीन, चॉकलेट उगाना चाहते हो तो इतने टेम्परेचर में इसकी खेती बिल्कुल कर सकते हैं। उसके बाद में बात करेंगे यूएलआई के बारे में। बैंकिंग के बच्चों के लिए रामबाण इलाज है। बैंकिंग वाले सुन ले, यहाँ पे यूएलआई का मतलब क्या है? यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस। जैसे अपना यूपीआई होता है वैसे यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस। तो याद रखो यूएलआई के बारे में। ग्राहकों के डिजिटल वित्तीय और गैर वित्तीय डाटा को कई डाटा प्रदाताओं के उधारदाताओं तक प्रवाह की सुविधा प्रदान करता है। बहुत खतरनाक हिंदी आप सभी के लिए। ठीक है, रूसी बैंकों को स्विफ्ट प्रणाली का उपयोग करने से प्रतिबंध कर दिया गया। तो स्विफ्ट प्रणाली बैंकिंग सिस्टम से संबंधित है, इतना याद रखो। उसके बाद में गाइस बात करेंगे यहाँ पे पैरा ओलंपिक और ओलंपिक के ऊपर कल एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, उसके बाद में देखो क्वाड्री अरुणा के बारे में बात करें, नाइजीरिया से संबंध रखती है, टेबल टेनिस की खिलाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे जल संचय जन भागीदारी पहल। ठीक है, सूरत में इसको लॉन्च किया गया था और कुछ इतना खास नहीं है। पहला अंतरराष्ट्रीय सौर महोत्सव नई दिल्ली में आयोजित किया गया। पहला अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन शिखर सम्मेलन कब होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और ये अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन कब क्या आता है? 2015 में बिल्कुल इसको लॉन्च किया जाता है। भारत के कुछ टारगेट है और प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली जो योजना है, इस योजना को कब लॉन्च किया था, कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आती है? 15 फरवरी 2024 में। मतलब सारी चीजें पढ़ लेना, कितना खर्चा सारा कर लेना, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में बात करेंगे 2034 तक का 500 मिलियन टन घरेलू इस्पात उत्पादन का लक्ष्य भी है हमारा। भारत की पहली फैशन पूर्वानुमान पहल जिसका नाम है विजियो एनएक्सटी। ठीक है, ये याद रखो। और एक प्रीति 24x25 फैशन ट्रेंड बुक है। ठीक है, उसके बाद में पीएम श्री योजना है। तो कोई नई योजना तो है नहीं, वही पुरानी है बिल्कुल। इसके तहत 14,500 से अधिक पीएम श्री स्कूल स्थापित किए जाएंगे। पुरानी योजना है बिल्कुल, कैबिनेट ने दोबारा इसको मंजूरी दी तो हमने यहाँ पे बात किया है। उसके बाद में गाइज हम यहाँ पे बात करेंगे टाइफून योगी के बारे में। चाइना में आ चुका है यागी तूफान। उसके बाद बात करेंगे, देखो हम यहाँ पे आयुष के लिए राष्ट्रीय एग्जिम टेस्ट जिसका नाम है नेक्स्ट। ठीक है, आयुष सेक्टर से संबंधित है ये। हानि और क्षति कोष की स्थापना 2022 यूनेफ ट्रिपल सी सम्मेलन में बिल्कुल होती है। अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में बात करें, मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। उत्पादक कौन है इसका, कौन लेके आता है इसको? भारत डायनामिक्स लिमिटेड इसको लेके आता है और इसके डिजाइनर है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन हमारा। ठीक है, और इस परियोजना के जो निदेशक हैं उनका नाम है टेसी थॉमस, ये भी याद रखो। ठीक है, उसके बाद में गाइज बात करेंगे अभ्यास वरुण के बारे में। भारत फ्रांस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, ये 22वां संस्करण भूमध्य सागर के यहाँ होता है, ये याद रखो। अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस की बात करें तो 8 सितंबर को यह दिवस बिल्कुल मनाया जाता है। उसके बाद में अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ द्वारा एआई पर यूरोपीय परिषद के सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए गए। एआई के उपयोग पर पहली बार कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय संधि ऐसी हुई है, देखने को मिली है। क्वाड के बारे में बात करें तो क्वाड में कौन कौन से देश शामिल है ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद में देखो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के बारे में। भारत के 19 राज्यों में 55 टाइगर रिजर्व हैं, 55 है याद रखो। ये वाली इंफॉर्मेशन देखो मैंने यहां भी मेंशन किया है। 55वां जो टाइगर रिजर्व है वो धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है, ये राजस्थान के यहाँ पे है। मैंने ये जो कटआउट है ये जो एनटीसीए की वेबसाइट है वहां से लेके यहाँ पे दिखाया है आप सभी को। ठीक है, उसके बाद में कुछ जोन होते हैं, कैसे वाले जोन, जैसे कि ये अंदर में कौन सा जोन हो गया, कोर जोन हो गया। उसके बाद में कोर जोन के बाद में ये भी आपको पता होना चाहिए, ये कोर जोन है। उसके बाद में बफर जोन आता है, उसके बाद में ट्रांजिशन जोन आता है। तो यहाँ पे कौन रह सकता है कौन नहीं। कोर जोन जो होता है उसमें हस्तक्षेप या गतिविधि प्रतिबंध होता है उसके ऊपर। ठीक है, और बफर जोन होता है उसमें पर्यटन अनुसंधान प्रशिक्षण हो सकता है। ट्रांजिशन जोन होता है यहाँ पे मानव बस्तियां बिल्कुल बसाई जा सकती है। ठीक है गाइज, तो ये बेसिक चीज था, हमने डिस्कस किया, ये इकोलॉजी एनवायरनमेंट का बिल्कुल हिस्सा है। उसके बाद में गाइज बात करेंगे फ्रांस के नए जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है मिशेल बॉर्नियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। और देखो हरविंदर सिंह प्रीतिपाल पैरा ओलंपिक 2024 समापन समारोह के ध्वजारोहक थे।
ध्वजावाहक थे, याद रखो, ठीक है। उसके बाद में अकेरू जो नदी है ये तेलंगाना में है ये नदी। बस थोड़ा सा इंतजार, उसके बाद में आज का यही हमारा सेशन भी होगा समाप्त। देखो, बायोराइड योजना के बारे में बात करें, जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा योजना आती है, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान आता है। इसके तहत आपको ये याद रखना है कि हमारा जो जनजाति जो महाअभियान जनजाति दिवस जो है वो कब बनाया जाता है, जनजाति गौरव दिवस, वो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में गाइस देखो, ये रिपीटेड न्यूज है, कोई भी नई नहीं है। चंद्रयान 4 जो मिशन है इसके विकास के लिए, प्रक्षेपण के लिए बिल्कुल इसरो जिम्मेवार रहेगा। कितना पैसा सरकार खर्च करेगी ये सब मेंशन किया गया है, और कब तक इस मिशन को भेजा जाएगा ये भी सब मेंशन किया था, ठीक है। वीनस ऑर्बिटर मिशन की बात करें 2028 तक लेके आएंगे, और वीनस जो है सूर्य से दूसरा ग्रह है, ठीक है। आईपी सारथी चैटबॉट के बारे में बात करें, एआई आधारित ट्रेडमार्क खोज प्रौद्योगिकी है। उसके बाद में गाइज हम यहाँ पे बात करेंगे, देखो एनएमडीसी, ठीक है, लिमिटेड को राज्य भाषा कीर्ति पुरस्कार 2023-24 से सम्मानित किया गया। और एनएमडीसी जो है भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक नवरत्न है, कंपनी नवरत्न महारत्न ऐसे हो ना तो पता होना चाहिए वो भी। उसके बाद में देखो मजार जल विद्युत संयंत्रण, ये एक्वाडोर में है ये, ठीक है, एक्वाडोर देश में है। भारत और डेनमार्क के बीच में समुद्री सहयोग के ऊपर एग्रीमेंट होता है। फ्रांस के प्रधानमंत्री मिशेल बॉर्नियर, पहले ही बता चुका हूं। टोटो सिलाची जो है इटालियन फुटबॉलर, फेमस है इटली के फुटबॉलर जिनका ये निधन हुआ है, टोटो सिलाची नाम याद रखना। छेटा सॉरी छह शिखर सम्मेलन कहां पे होता है ये आपको पता होना चाहिए, अमेरिका। और इसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका ये देश शामिल हैं। जापानी पीएम शिंजो एबे ने क्वेड की निर्माण की प्रस्ताव रखा था, क्वेड का मालाबार नौसेना अभ्यास, ये भारत और अमेरिका के बीच में द्विपक्षीय अभ्यास 1992 में था। इस अभ्यास में जापान 2015 में ज्वाइन करता है इसको, और ऑस्ट्रेलिया 2020 में करता है। और अब ये बिल्कुल क्वेड का ही अभ्यास, बिल्कुल मालाबार नौसेना अभ्यास, चारों कंट्रियां इस अभ्यास में बिल्कुल शामिल हैं, ठीक है। एक इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क, इसी से संबंधित कैंचर मोनशॉट पहल प्रोजेक्ट ईचो, इको या ईचो जो भी बोलोगे, वो भी इससे बिल्कुल संबंधित इसमें घोषणा होती है ऐसी चीजों की, तो हमारे लिए काम का है। ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क प्रशांत द्वीप राष्ट्र पलाऊ में, ठीक है। इन चीजों का भी गाइज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में देखो हम यहाँ पे बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय बेटी दिवस के बारे में। अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल डॉटर्स डे जो है 22 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व गेंडा दिवस जो है 22 सितंबर को ही मनाया जाता है। और गेंडों के बारे में बात करें, एक पोबिटोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कमेंट सेक्शन में बताओ पोबिटोरा कौन से राज्य में, चलो मैं बता देता हूं, आसाम में ही है पोबिटोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इंपॉर्टेंट पड़ती है, ठीक है। उसके बाद में हमारा जो एफएसएसआई है, एफएसएसएआई फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भूटान और ब्राजील में कृषि एवं पशुधन मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे हैं। उसके बाद में गाइज हम बात करेंगे माउंट पेंटली के बारे में, ये ग्रीस में पड़ता है। सांकेतिक भाषा दिवस के बारे में बात करें 23 सितंबर को ये बिल्कुल मनाया जाता है। और 45वां फाइड शतरंज चैंपियनशिप 2024 बुडापेस्ट हंगरी में होगी, और भारत ने ओपन और महिला वर्ग दोनों में ही स्वर्ण पदक जीता है। उसके बाद में गाइज हम बात करेंगे यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र भविष्य शिखर सम्मेलन न्यूयॉर्क में होता है। अनुराग कुमार दिशानियके ये श्रीलंका के नए राष्ट्रपति होंगे। नाविका सागर परिक्रमा सेकंड आईएनएस तारिणी में लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना और रूपा ए होंगी। धर्मनिरपेक्षता आप सभी को पता है कि क्या है, इसका उल्लेख मौलिक अधिकारों में भी मिलेगा, डीपीएसपी में भी मिलेगा, मौलिक कर्तव्यों में भी देखने को मिलेगा। केशवानंद भारती जजमेंट 1973 जो है मूल ढांचे का हिस्सा है, वहां भी बिल्कुल सेकुलरिज्म की बात की जाती है, ठीक है। वैसे सेकुलर शब्द हमारा तो है नहीं, बाद में इसको ऐड किया गया, क्योंकि देखो भारत जो है ना वो सेकुलरिज्म धर्मनिरपेक्षता की धरती तो भारत सदियों से रहा है, सभी धर्मों को सम्मान दिया है, सभी धर्मों का सम्मान किया है भारत की धरती ने हमेशा से ही, ठीक है। तो ऐसे वर्ड भारत के लिए एक तुच्छ वर्ड, बहुत छोटे वर्ड है भारत के लिए, ठीक है। उसके बाद में फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास, बिल्कुल कुडियुट्टम के बारे में बात करें, ये प्रदर्शन कला है, एक केरल की कला है। लापता लेडीज जो है ऑस्कर 2025 के लिए भारत की प्रविष्टि है, किरण राव के द्वारा निर्देशित है ये। गोवा समुद्री संगोष्ठी, गोवा मैरीटाइम सिंपोजियम 2024 भारतीय नौसेना द्वारा स्थापित होता है, ये कुछ इतना खास नहीं इसमें। सूडान में हैजा बिल्कुल फैल चुका है। उसके बाद में ये इतना काम की न्यूज नहीं है, बैक्टीरिया जो भी फैलती है। हिल्सा मछली जो है बांग्लादेश भारत को निर्यात करेगा, हिल्सा खारे पानी की मछली है ये। उसके बाद में हम बात करेंगे, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार पढ़ लेना खुद से बस। उसके बाद में गाइज यहाँ पे देखो वेव्स एनिमी एंड मेगा मैनगा कॉन्टेस्ट के बारे में, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एसोसिएशन के सहयोग से शुरुआत इसकी करी थी, कुछ काम का इतना नहीं है।
उसके बाद में देखो वेबटेक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड, भारतीय रेलवे और वेबटेक का संयुक्त उद्यम है ये एक। और 2025 तक अफ्रीका को एवोल्यूशन सीरीज का इंजन हम लोग निर्यात करने वाले हैं। क्रिकेटर्स फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सर्विस अवार्ड किसको मिलेगा? वर्गीस कुंजुमोन, जिसको कुंजुमोन के नाम से भी जानते हैं। सेना को बोइंग से 3 AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर, हमलावर हेलीकॉप्टर का पहला बैच मिलने वाला है। तो बोइंग कंपनी कौन से देश की है? चलो कमेंट सेक्शन में बताना बोइंग कंपनी कौन से देश की है, ठीक है, अमेरिका की है या किसी दूसरे देश की है। तूफान जॉन आता है कहां पे? मैक्सिको के यहां पे। उसके बाद में देखो बैंकिंग वाले बच्चों याद सुन लो, S&P ने भारत के वित्त वर्ष 2025 के जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 6.8 पर बरकरार रखा है S&P ने, ठीक है। थाईलैंड के बारे में बात करें, अगर आप थाईलैंड में रहते हो और समान लैंगिक के साथ किसी से आप प्यार हो गया आपको, तो आप विवाह को वैध बनाने वाला ये पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश बन गया, तो आपकी शादी वहां पे हो जाएगी, ठीक है। तुवालू के बारे में बात करें, यहाँ पे समुद्र के स्तर में वृद्धि हुई है और दक्षिणी प्रशांत क्षेत्र में एक स्वतंत्र ये द्वीप है। डेली के वीडियो में मैं आपको लोकेशन बिल्कुल दिखाया था, दिखाता रहता हूं और स्पेशल वीडियो भी आपको बना दूंगा, ठीक है। और नेक्स्ट उत्तर प्रदेश अंतरराष्ट्रीय व्यापार शो का दूसरा संस्करण गौतम बुद्ध नगर में बिल्कुल होता है। मेक इन इंडिया को 25 सितंबर 2014 को बिल्कुल लेके आते हैं, तो 10 साल इसको पूरे हुए, तो इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम के लिए। टाइफोन मिसाइल प्रणाली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये टाइफोन मिसाइल प्रणाली अमेरिका की है। नेक्स्ट डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली ने मिलकर बनाई हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट अभेद नाम की, ठीक है। डीआरडीओ ने किसके साथ मिलकर मिलाई है? आईआईटी दिल्ली, ऐसा करके याद रखो। उसके बाद में देखो एशिया पावर इंडेक्स में जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत एशिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन गया है। उसके बाद में रेशम के बारे में हमने यहाँ पे बात की है कि कर्नाटक सर्वाधिक रेशम उत्पादक राज्य है। रेशम की कुछ किस्में हैं यहाँ पे, तो वो भी हमने बात की है। इसके कुछ बैक्टीरिया हैं, सॉरी बैक्टीरिया नहीं, इसमें जो रेशमी कीड़े होते हैं जिनकी वजह से ये बनता है, उसके बारे में भी मैंने बात किया था यहाँ पे, तो एक बार आप बिल्कुल देख सकते हैं। केंद्रीय रेशम बोर्ड का मुख्यालय बेंगलुरु में है, इतना याद रखो। उसके बाद में ये इतना काम का नहीं है। हाँ, भारत की परमाणु बहस उपवादवाद और बम एक किताब है, ये प्रियांजलि मलिक के द्वारा लिखी गई। 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्वदेशी तकनीक से निर्मित है बिल्कुल। भारत में विश्व दूरसंचार मानकीकरण की सभा की मेजबानी करेगा भारत, मतलब भारत के दिल्ली में विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा की मेजबानी। उसके बाद में ट्रेजरी बिल, देखो जो बच्चे तैयारी करते हैं ना बैंकिंग के पेपरों की, एग्जाम की, या फिर कोई भी यूपीएससी या पीसीएस की, तो ट्रेजरी बिल तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में देखो विश्व पर्यटन दिवस के बारे में बात करें तो ये 27 सितंबर को, और थीम है पर्यटन और शांति, इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में गाइज हम बात करेंगे मलकापुर झील तेलंगाना में है। 7वां राष्ट्रीय पोषण माह के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। नदी जोड़ो परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में एग्रीमेंट सा होता है, जिसमें पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के तहत पार्वती, काली सिंध और चंबल नदियों को जोड़ा जाएगा। उसके बाद में देखो पोषण से ही संबंधित ये है बिल्कुल, 6 गुना की रणनीति के माध्यम से एनीमिया को कम करना। तो ये याद रखो, 3 बार 6 आ जाए गुना में, मल्टीपल में, तो ये एनीमिया को कम करने की एक रणनीति है, ठीक है। उसके बाद में L69, ठीक है, 69 समूह अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन, एशिया और प्रशांत क्षेत्र के विकासशील देशों का समूह है। देखो L69 G4C10, ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है इसमें सुधार चाहते हैं, ये बिल्कुल ग्रुपिंग जो भी है ये। उसके बाद में अलेक्जेंडर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखो, रट लेना, अलेक्जेंडर डैन को 2024 का शास्त्र रामानुजन पुरस्कार मिलेगा। इस पुरस्कार में कितने रुपए की धनराशि देते हैं कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। इसके बाद में बिल्कुल ये लास्ट पेज है हमारी आज की करंट अफेयर पूरे सितंबर मंथ की का। अंतरराष्ट्रीय सामरिक सहभागिता कार्यक्रम बिल्कुल भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत को 39वां स्थान मिलता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखो। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन इसको लेके आता है, ठीक है, इंग्लिश में शायद इसको विपो कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें यहाँ पे देखो भारतीय खाद्य निगम ने साइलो परियोजनाओं के साथ भंडारण और परिवहन बुनियादी ढांचे को मजबूत किया है, ठीक है, साइलो परियोजना, ये याद रखो, एफसीआई मिलके इसमें, ठीक है। इसमें बस कुछ नहीं है, एक साथ रह से आपको जो एक मतलब परिवहन बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी इस परियोजना से, कुछ भी इतना खास नहीं है मतलब इसके अंदर, ठीक है। भारत और उज्बेकिस्तान गणराज्य के ने ताशकंद में द्विपक्षीय निवेश इन्वेस्टमेंट, ये एक तरह से इन्वेस्टमेंट ट्रीटी टाइप में होती
बनती है इन दोनों के बीच में। विश्व फार्मासिस्ट दिवस काम का नहीं है। स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक काम के हैं राजीव कुमार मित्तल। ऑक्सीजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नहीं, 1000% इंपॉर्टेंट है ये। ऑक्सीजन बर्ड पार्क, अमृत महोत्सव पार्क कहाँ पे है ये? नागपुर महाराष्ट्र के यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा विकसित पर्यावरण पहल है ये, एनएचआई के द्वारा, ठीक है। उसके बाद में देखो वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग भी चर्चा में है, ये भी एक आप पढ़ लेना, याद रखना। मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम याद रखना, न्यायमूर्ति के आर श्रीराम। पिनाका रॉकेट के बारे में बात करें, डीआरडीओ द्वारा विकसित मल्टी बैरल रॉकेट प्रणाली है, ठीक है, ये याद रखो। और ये देखो यहाँ पे नंजनगुड रसाबले, ये केले की प्रजाति है, लंबी शेल्फ लाइफ है ये। तो कर्नाटक मैसूर में उगाई जाने वाली केरल की किस्म केले की किस्म है ये। पंपा पंपामल, ठीक है, ये पद्मश्री पुरस्कार विजेता रह चुके हैं, इनकी डेथ होती है रिसेंटली। जैविक किसान हैं, इन्होंने जैविक खेती को बहुत आगे तक लेके गए, तमिलनाडु से संबंध रखते हैं, याद रखना। उसके बाद में गाइज हम यहाँ पे बात करेंगे भारतीय वायुसेना की 92वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में लद्दाख के थोइस से अरुणाचल प्रदेश के तवांग तक 7000 किलोमीटर लंबी वायु वीर विजेता कार रैली। तो वायु वीर विजेता किससे संबंधित है? एयरफोर्स बिल्कुल इसको करने वाला कार रैली को, ठीक है। बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र जो है महाराष्ट्र में पड़ता है, काफी देश में पॉपुलर है, प्रधानमंत्री साहब ने भी इसके बारे में जिक्र किया था, तो पता होना चाहिए आपको। उसके बाद में बात करेंगे, देखो गर्रा जुबेजेनेसिस और साइलोरिचनस कोसिगनी, ये मछलियां हैं, ये मछली है, ऐसा याद रखो। कैसूरीना ये वृक्ष है तमिलनाडु में, ऑस्ट्रेलिया का मूल निवासी पेड़ है ये। लेकिन हमारे लिए काम का है इथेनॉल। इथेनॉल जो है कृषि उत्पादक, मतलब कृषि का बायो प्रोडक्ट है, जो मुख्य रूप से किण्वन प्रक्रिया द्वारा गन्ने से के गुड़ से उत्पादित बिल्कुल होना। और सबसे जो खास बात पॉइंट है यहाँ पे कि भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक और उपभोक्ता है, ठीक है। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है, पीची वजनी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये केरल में देखने को मिलेगा। इसी के साथ कोई सजेशन, कोई सुझाव हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत महत्व रखते हैं, क्योंकि आपसे ही मैं हूं, आप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल जो भी सजेशन सुझाव हो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। मिलेंगे नए दिन के साथ, आप सभी को जय हिंद, विश यू ऑल द